आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। इसके बारे में हम फॉर्मूला के बारे में हमने पिछली कक्षा में बता दिया है और आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य इसे हम कहते हैं। एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। एमपी यानी मार्क प्राइस होता है, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। पी यानी प्रॉफिट होता है, जिसे लाभ कहते हैं। एल यानी लॉस होता है, जिसे हानि कहते हैं। डी यानी डिस्काउंट होता है, जिसे हम छूट कहते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एसपी में से हम सीपी को घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। लॉस का फॉर्मूला होता है, सीपी में से एसपी को घटाएंगे तो लॉस मिल जाता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बटे सीपी हम करेंगे क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकल जाता है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकालना हो तो एल बटे सीपी करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो लॉस फॉर्मूला का फॉर्मूला निकल जाएगा। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 बटे में 100 प्लस पी। सीपी का एक और फॉर्मूला होता है, एसपी इंटू 100 100 माइनस एल होता है, जिसे हम लॉस कहते हैं, हानि। डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है, एमपी में से एसपी घटा दे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डी बटे एमपी इंटू 100। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़कर इसको सॉल्व करते हैं। $306 की कैप बेचने पर अमन को 6.25% का फायदा होता है। तो कैप का लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी ज्ञात करना है। 6.25% का फॉर्मूला, इसका फ्रैक्शन में मान होता है, भिन्न में मान होता है 1/16। मतलब कोई मूल्य का मान 16, अगर किसी वस्तु का सीपी 16 यूनिट है तो उस पर लाभ 6.25% का लाभ, मतलब 1 का लाभ कमा रहा है। अब वो बेच कितने रहा है, $306 में। मतलब हम कह सकते हैं, अगर सीपी 16 यूनिट है, 16 पर 1 का लाभ कमा रहा है, मतलब 6.25%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। 17 यूनिट का मान दिया है $306, तो $1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 18 तो आपसे सीपी पूछा है तो 16 यूनिट का मान निकालेंगे, 18 से गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 288। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, $297 की ये घड़ी बेचने पर अमित को 8.33% की हानि होती है। अमित के लिए घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात करें। 8.33% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 8.33% का फ्रैक्शन मान होता है 1/12। मतलब कोई वस्तु का क्रय मूल्य 12 यूनिट है तो 8.33% मतलब 1 की हानि हो रही है, तो वस्तु कितने, मतलब मान लेते हैं सीपी बराबर मान लेते हैं हम 12 यूनिट है। 12 यूनिट पर उसको 8.33% मतलब कि 1 की हानि हो रही है, तो एसपी कितना निकल जाएगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट निकल जाता है, 11 यूनिट में बेचता है कितने में, $297। तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे आप, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो आपसे पूछा है क्या, लागत मूल्य, सीपी पूछा है तो 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 27 से गुणा करेंगे, 27 तो आपका 12 सत्ते 84 की 4, हाथ में 8, 12 दूनी 24, 24 8 32, $324। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 37.2% की लाभ पर 407 रुपये में बेचा जाता है। आपसे लागत मूल्य या सीपी पूछा है, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मतलब 37.1/2% का फ्रैक्शन में आपका मान होता है 3/8। मतलब किसी वस्तु का सीपी अगर 8 हो तो उसमें 37.1/2% मतलब 3 का लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, सीपी अगर 8 यूनिट है, उस पर 37.1/2% का लाभ मतलब 3 का लाभ हो रहा है, तो एसपी निकल जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान आपका दिया है 407। 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं,
1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 11 तिया 33, 11 सत्ते 77। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 37 रुपये हो गया। तो 8 यूनिट का आप मान निकाल सकते हैं। 37 से गुणा कीजिएगा 37 रुपये से 8 यूनिट का मान। तो 8 सत्ते 56 की 6, हाथ में ही 5, 8 त्रिका 24 और 5 29, मतलब 296 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मान क्या होता है? 10% का भिन्न में मान 1/10। अगर किसी वस्तु का हम सीपी मान लेते हैं 10 यूनिट है तो उस पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब एसपी कितना लिखा? 1 का लाभ हो रहा है। 10 का 10% 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिखें? सीपी बराबर 10 यूनिट मान लिए, तो उस पर 10 पर 1 का लाभ कमा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान कितना दिया है? 2200 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं आप 200 रुपये। तो सीपी को कितना मान है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 200 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2000 रुपये हो जाएगा सीपी। अब क्या कर रहा है अगला? अगर इसे 2600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 2000 का सामान 2600 में बेच रहा है तो कितने का लाभ होगा? 600 का लाभ होगा। 600 का लाभ होगा कितने पर? 2000 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 दिया 60, मतलब 30%। 30% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यापारी को किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचा जाता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस 100% है। तो पहले स्थिति में क्या कर रहा है? 15% की हानि। 425 रुपये में बेचा है तो 15% की हानि, मतलब सीपी का कितना? 85% के भाव से बेच रहा होगा, तो उसे कितने? 15% की हानि हो रही है। अब क्या कर रहा है? और उसे नया मूल्य, मतलब कि 5% का लाभ, तो सीपी का 5% का लाभ उसे प्राप्त करना हो तो सीपी के कितना? सीपी के 105% के भाव से बेचेगा। पहला एसपी एक ये हो गया और दूसरा एसपी क्या हो गया? 105%। दोनों एसपीओ का हाँ अनुपात में ले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। इसे 5 से कटाएंगे तो 70 बार में कटेगा, इसे 5 से कटाएंगे तो 21 बार में कटेगा। मतलब 70 यूनिट का मान आपका दिया है 425 रुपये। 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं आप। 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। तो 70 दूनी 34 और कितना बच गया? तो 70 पचे 85, 8। तो 1 यूनिट का मान 25 रुपये निकल गया। तो आपसे पूछा है कितना? 21 यूनिट का मान। तो 21 यूनिट का मान 25 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 525 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि एक डीलर ने एक वस्तु को 2% की हानि पर बेची, यदि उसे इसे 44 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम मान लेते हैं सीपी बराबर 100%। पहले स्थिति में क्या कहता है कि 2% की हानि हो रही है, तो मतलब सीपी का कितने? 98% के भाव से बिक रहा होगा। अब क्या कर रहा है? और 44 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 20% की लाभ होता, तो सीपी का 20% 120% में बेचा होता। पहले 98% में बेचा था, अब 120% बेच रहा है, तो कितने परसेंट बढ़ा रहा है? आप देखेंगे तो 22%। जब 22% बढ़ा रहा है तो 22% का मान दिया है 44 रुपये। 1% का मान निकाल सकते हैं आप। 1% का मान आप निकालिएगा तो 2 रुपये निकल जाएगा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य के लिए 100% का मान निकालना हो तो 2 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यदि एक साड़ी को 3230 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 15% की हानि का सामना करना पड़ता है। यदि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर साड़ी को बेचनी चाहिए? हम मान लेते हैं
सीपी बराबर 100% है। तो जब 3230 में बेचा है तो 15% की हानि हो रही है। तो सीपी का कितना परसेंट बिक रहा होगा? सीपी का 85% के भाव से बिक रहा होगा। अब क्या कर रहा है? 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 20% का लाभ प्राप्त करना होगा तो हमारा सीपी का 20% कितना होगा? 20 होगा, तो 120% के भाव से बेचेगा अगला भाव। हम दोनों सीपी दोनों एसपी है, पहला एसपी है ये और दूसरा एसपी है ये, तो दोनों एसपी का हम क्या कहते हैं, अनुपात में ले लेते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। इसे 17 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा। इसे 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 बार में कट जाएगा। तो क्या करा, जब 85 मतलब 15% की हानि हो रही है, जब 15% की हानि मतलब 70 यूनिट का मान दिया है 3230 रुपये, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे आप। 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 17 एकम 17, तो आपका कितना बच गया? 15, 153 बच गया। 17 9 153, मतलब कि 190 बार में कट रहा है। तो आपसे 24 यूनिट का मान पूछा है, 190 से गुणा करेंगे 24 यूनिट का मान, तो आपका हो जाएगा 4546। आप गुणा कर लीजिएगा, 4560 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, रेमा एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ कमाती है। यदि वह 5% और अधिक में बेची होती वस्तु को तो उसे 33% का लाभ मिलता। 24 ऐसे वस्तुओं का लागत मूल्य ज्ञात करें। हम मान लेते हैं एक वस्तु का जो सीपी होगा वो 100% होगा। पहले स्थिति में जब वो 25% का लाभ कमा रहा है तो 125% में भी बेचता होगा सीपी का, 25% का लाभ कमा रहा होगा। तो दूसरी स्थिति में कर रहा है जब उसे 5 रुपये और अधिक बढ़ा रहे हैं तो 133 मतलब 33% का लाभ कमा रहा है, मतलब सीपी का 133% के भाव से बिक रहा होगा। तो देखें अगर 25 से 123 133 की तरफ गए हैं तो हम कितने परसेंटेज हमने बढ़ाया है? तो देखें तो 8%। 8% का मान दिया है 5। एक वस्तु का मान हम सीपी क्या माना है? 100%। तो 24 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 2400% हो जाएगा। तो हम 8 को किससे गुणा करें कि 2400% मिल जाए? तो 300 से गुणा करेंगे तो 2400। तो उसी तरह 5 को भी 5 रुपये को भी अगर 300 से गुणा कर दे जो 1500 प्राप्त होगा, तो 2400% का मान क्या हो जाएगा? 1500। तो 24 वस्तु का सीपी क्या मिल गया आपका? 1500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक पेन एक निश्चित राशि पर बेचा गया था और उसे 20% की हानि हुई। अगर उसे 12 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। यदि कलम को 4.80 और अधिक में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ भी हम मान लेते हैं सीपी बराबर 100%। जब वो 20% की हानि हो रही थी तो कितने सीपी के कितने परसेंट के भाव से बिक रहा हुआ? 80% के भाव से बिक रहा है। जब उसे 12 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, मतलब कितने कितने वो बिकता? 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता तो सीपी का 30% कितना हो गया? सीपी को 100% माने हैं तो सीपी का 30% कितना होगा? 30। तो 130% के भाव से बिक रहा होगा। जब 80 से 130 मतलब कि जब हम 50% बढ़ा रहे हैं तो वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा रहे हैं? मतलब 12 रुपये बढ़ा रहे हैं। 12 रुपये बढ़ा रहे हैं। अगर इसी वस्तु को 4.80% में बेचा जाता तो वस्तु को लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 12 को 4.80% बदलने के लिए हम 0.4 से गुणा करते हैं तो 4 रुपये 80 पैसे से निकल जाता। तो इसे भी 0.4 से गुणा करेंगे तो 20%। तो 20% का मान कितना निकल गया? 4 रुपये 80 पैसे। मतलब वस्तु को 80% में मतलब कि सीपी का 80% में बेच रहे थे तो उसे हानि हो रही थी 20% का। अब क्या कर रहे हैं कि 20% उसे बढ़ा दे रहे हैं, मतलब अब 80 की जगह हम क्या करेंगे 20% बढ़ा रहे हैं
100% में बेचेंगे, सीपी का 100% के भाव से बेचेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। नो प्रॉफिट उसे नो लॉस होगा। अगला टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लिख सकते हैं SP ऑफ 7 आर्टिकल बराबर है CP ऑफ 8 आर्टिकल। हम आर्टिकल से आर्टिकल कटा दिए, ऑफ से ऑफ कटा दिए, SP बटे CP निकालें, SP बटे CP तो 8/7 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का CP अगर 7 यूनिट है तो उसका SP कितना हो गया, 8 यूनिट। तो कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। 7 पर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 14.3%। ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 70 गुना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है, लागत मैंने CP का 70 गुना, तो 70 गुना CP बराबर है 8 गुना लागत मूल्य क्या होता है CP और विक्रय मूल्य क्या होता है SP। 8 इंटू CP प्लस SP के, तो यहाँ से हम CP निकालना चाहें, 8 CP 70 CP में से 8 CP जाएगा तो 9 CP हो जाएगा। 9 CP बराबर 8 SP। CP बटे SP हम निकालें तो 8/9 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का CP अगर 8 यूनिट है तो उसका SP कितना हो गया, 9 यूनिट। मतलब 8 पर कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट 8 पर बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 पर कितना बढ़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 12.5% का गेन है ना, बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, ये होता है SP और क्रय मूल्य यानी CP होता है। तो 75 वस्तुओं का SP बराबर है 60 वस्तुओं का CP के। अगर इन दोनों को 5 से घटाएं तो 15×5 = 75 और 12×5 = 60। तो SP बटे CP हम निकालें तो 12/15। तो CP अगर 15 यूनिट है तो SP कितना है, 12 यूनिट। तो 15 यूनिट में खरीद कर 12 यूनिट में बेचा है तो 3 यूनिट का हानि हो रहा है उसे। 3 का हानि 15 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, 20%। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 20% का लॉस होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। हम मान लेते हैं 4 वस्तुओं का SP बराबर 1 यूनिट। तो मानिए कि एक आर्टिकल का SP बराबर, एक वस्तु का SP बराबर 1 यूनिट मानिए, तो 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बराबर 4 यूनिट, 4 यूनिट होगा। तो टोटल SP कितना है, 29 वस्तु है तो 29 वस्तु बेचा गया होगा, तो 29 यूनिट में बेचा गया होगा मानिए। तो CP आप निकालें तो CP का क्या फॉर्मूला होता है, CP का आपका क्या फॉर्मूला होता है,
एस पी माइनस प्रॉफिट होता है तो माइनस करेंगे पी, तो ये आपका सी पी निकल जाता है। तो 29 में से 4 गया तो आपका सी पी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मान लेते हैं सी पी 25 यूनिट है, 25 यूनिट पर 4 का लाभ हो रहा है, तो 100% पर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 16%। ऑप्शन नंबर बी। आइए एक और तरीके से हम क्वेश्चन को इसको कर लेते हैं। एक और तरीके से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एस पी बराबर क्या होता है, सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो मान लेते हैं 29 वस्तुओं को बेचा गया होगा, किसी भी वस्तु किसी भी मूल्य पर, मानिए 29 वस्तु का सी पी 29 यूनिट, तो मानिए 29 वस्तु को खरीदा भी गया होगा, 29 वस्तु को खरीदा भी गया होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 वस्तुओं का एस पी के बराबर। तो 29 वस्तु का एस पी इधर है, इधर 4 यूनिट 4 वस्तु का एस पी है, इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 25 वस्तुओं की एस पी बराबर हो जाएगा 29 वस्तुओं का सी पी के। एस पी बटे सी पी हम करें तो हो जाएगा आपका 25 बटे 29, मतलब 25 यूनिट में सामान खरीद कर हम 29 यूनिट बेच रहे हैं, तो 4 यूनिट का फायदा कमा रहे हैं 25 पर, तो 100 पर कितना कमाएंगे, 16%। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हम मान लेते हैं एक वस्तु की सी पी 1 यूनिट है, तो लॉस कितने का होगा, 4 वस्तु का सी पी के बराबर, तो 4 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। तो 30 वस्तुओं को बेचा गया है, तो 30 वस्तु को बेचा गया है, किसी भी मूल्य पर बेचा गया है, तो 30 वस्तु को बेचा गया है, तो 30 वस्तु को मानो कि सीपी 30 वस्तु का सीपी क्या होगा, 30 यूनिट हो जाएगा। 30 यूनिट में खरीद कर हम बेच रहे हैं तो 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 30 पर 5 का लॉस हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 16.67%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही है। 21 वस्तु को 10-40 रुपए में बेचा जाता है, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम मान लेते हैं पहले ही, मतलब कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का सीपी हम मान लेते हैं 1 यूनिट है, तो लॉस कितने हो रहा है, 5 वस्तुओं का सीपी के बराबर 5 यूनिट होगा, तो मानी 21 वस्तुओं को बेचा गया है, तो 21 वस्तु को खरीदा भी तो गया होगा, तो 21 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा। तो एसपी हम निकाल सकते हैं, एसपी निकालेंगे तो 21 यूनिट में सामान खरीद कर 5 का लॉस कर रहे हैं, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान दिया है आपका 1040, 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं आपका 65 हो जाएगा, वही आपसे पूछा है। तो क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान ही आपसे पूछा है, तो 65 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 वस्तुओं को 704 रुपये में खरीदा गया है, इसे बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितने वस्तुओं के बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। हम मान लेते हैं एक आर्टिकल का, माने कि एक आर्टिकल को एसपी बराबर 1 यूनिट है, तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर हो जाएगा क्या, 5 यूनिट।
तो 5 यूनिट लॉस बराबर 5 यूनिट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो 70 वस्तु को खरीदा गया है, तो 70 वस्तु को बेचा भी गया होगा। 70 वस्तु को बेचा कितना में गया होगा? 70 यूनिट में। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे आप। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 17 प्लस एसपी प्लस लॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 यूनिट। 22 यूनिट में मतलब 22 यूनिट का मान दिया है कितना? 704। 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं 32। 1 यूनिट का मान कितना निकल गया? 32। तो क्या करा है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ये प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माना था? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना निकल गया? 32 रुपए। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हम और अगले वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे और अच्छे वीडियो मतलब कंटेंट बनाते हैं। अगर वीडियो में कोई दिक्कत होगा या कोई गलती हमने कहीं पढ़ा दिया होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके वजह से हम क्या करेंगे, अगले बार कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।